हेलो फ्रेंड्स। अब बात करेंगे क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया का। पिछले वीडियो में मैंने इसका बेसिक बात बता दिया था, जैसे कि ये लंबे टाइम के लिए है, मतलब क्रोनिक है तो लंबे टाइम के लिए है। तो जैसे एक्यूट था तो चिल्ड्रन में था, तो लंबे टाइम के लिए तो एडल्ट में करवा दो। मतलब दिमाग में याद रखने के लिए कि आपको क्रोनिक है तो एडल्ट में होगा, ठीक है। अब एडल्ट है तो वो डेवलप्ड है, दिमाग से डेवलप्ड है, तो उसे रेडिएशन से बचने तो आएगा ही। बस आप याद रखने के लिए ये बोल सकते हो कि उसको रेडिएशन से बचना था। रेडिएशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ CLL, ठीक है। एडल्ट्स को ज़िंदगी में डिलीट करना पसंद है, मतलब बहुत सारे डिप्रेशन, इस टाइप से आप सोच सकते हैं कि एडल्ट को बहुत सारे काम रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, तो वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में डिलीट करते रहते हैं। तो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में डिलीशन होगा। अगर डिलीशन होगा तो पुअर प्रोग्नोसिस होगा। आगे पढ़ेंगे तो 11Q, तो 11 को क्यों, 13 को क्यों, 17, इससे अच्छा 17P को, मतलब 11Q 13Q के साथ मैंने लाइन बना दिया। 11 को क्यों, 13 को क्यों डिलीट किए, इससे अच्छा 17P को करते हैं। या 12Q का मतलब 11 13 और 12 का ट्राइजोमी, 12 को फिर से बना लेते हैं, मतलब ट्राइजोमी। और एडल्ट को नॉच से बड़ी बात बनाने आती है, मतलब छोटी छोटी बात का बतंगर बनाना था। नॉच आर गेन फंक्शन। और मैंने ये भी बताया था कि एडल्ट है, मतलब पिछले एक्यूट वाले में एडल्ट है तो वो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है वहाँ पे, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो फंक्शन गेन करेंगे, और चिल्ड्रन में उल्टा होता है। अब इसका पैथोलॉजी बहुत सिंपल है, जैसे उसका था मैचुरेशन अरेस्ट हो जा रहा था, तो यहाँ भी वैसा ही है कि यहाँ पे बी सेल अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बोन मैरो अफेक्ट होता है। एक्सटेंसिव बोन मैरो पहले ही बताया था। मतलब तो बी सेल गया, ठीक है। बी सेल गया तो IG नहीं बना, मतलब बी सेल है नॉर्मल तो IG बनेगा। अब बी सेल में म्यूटेशन है, बी सेल में म्यूटेशन है तो एबनॉर्मल IG बनेगा। एबनॉर्मल IG बना तो इम्यूनोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो इन्फेक्शन से फाइट कौन करेगा, ऑटो एंटीबॉडी बनेगा। ऑटो एंटीबॉडी RBC पे अटैक करेगा और ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन हुआ तो बी सेल बना, बी सेल एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन इन्फेक्शन बढ़ाया, ऑटो एंटीबॉडी बढ़ा, एडल्ट को हो रहा है, तो जिसे क्रोनिक टाइम से ल्यूकेमिया है वो पैरासूट से छलांग लगा देगा। मान लो कि एडल्ट है, बहुत टाइम से है, तो डिप्रेशन में होगा, तो वो क्या करेगा, पैरासूट से जाके छलांग लगा देगा। क्रोनिक टाइम से ल्यूकेमिया है तो वो पैरासूट से छलांग लगा देगा, लेकिन क्या होगा ना कि वो छलांग लगाया बहुत देर बाद जाके वो कहाँ गिरा, बास्केट में लैंड करेगा। तो बास्केट सेल, पैरासूट सेल, किसको डिप्रेशन होगा, जो ल्यूकेमिया होगा, क्रोनिक ल्यूकेमिया बहुत टाइम से होगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, ये सबसे पहले तो एडल्ट को पता भी नहीं चलता हुआ है, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक रहा, तो एसिम्प्टोमेटिक। और ये मैंने पहले ही बताया था, पैनसाइटोपेनिया, फैटिक, पैलोर, फीवर, सर्वाइकल एलिम्फेडेनोपैथी, हिपैटोस्प्लिनोमेगाली, ये सब होगा ही। और ग्रेजुअल ऑनसेट है, एसिम्प्टोमेटिक है, पता नहीं चलता, ग्रेजुअल ऑनसेट तो धीरे धीरे होगा। और एडल्ट्स एज ग्रुप में होगा, एडल्ट के बाद एल्डर में। अब डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो बोन मैरो का एग्जामिनेशन अगर आप ल्यूकेमिया में करते तो वो हाइपर सेलुलर होगा, सिंपल सा बात है। लिम्फॉइड सेल्स बढ़ जाता है, ब्लास्ट सेल ये सब जो होता है, लिम्फॉइड सेल बढ़ जाता है। आप ब्लड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि 5 एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट जो होता है इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। और बाकी तो कॉमन है, TLC बढ़ेगा ही और HB घटेगा ही, क्योंकि TLC बढ़ रहा है तो HB घटेगा, RBC का नंबर कम होगा। तो अब ये बता दिया मैंने कि एडल्ट है तो डिप्रेशन में आके क्या करेगा, पैरासूट से छलांग लगा दे, पैरासूट से छलांग लगा, बास्केट में गिरेगा, बाल्टी में गिरेगा, और उसका एक और नाम था बास्केट सेल। तो बास्केट पेरिफेरल स्मेयर्स हो स्मज सेल। और ऑटो एंटीबॉडीज डिटेक्टेड हुआ, और ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके कारण बना था, एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन किसके कारण बना, बी सेल म्यूटेशन के कारण, ठीक है। तो बी सेल म्यूटेशन के कारण बना एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, जिसके कारण ऑटो एंटीबॉडी बना। और ऑटो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने के लिए आपके पास कौन सा टेस्ट है, कुम्स टेस्ट। कुम को आप कॉम की तरह लिखो, ठीक है। तो बालों में कॉम करते वक्त डैंड्रफ के बजाय एंटीबॉडी निकलते हैं। मान लो कि आप अभी बाल झाड़ने लगो, मतलब आपको दिमाग में रखने के लिए, तो कॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं आप,
तो कूम्ब टेस्ट आप बस याद रखना, कॉम्ब टेस्ट। तो आप बाल से डैंड्रफ, आपके बाल से डैंड्रफ गिरता है, लेकिन नहीं, डैंड्रफ नहीं, यहाँ पे कॉम्ब से क्या गिर रहा है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन गिर रहा है। ठीक है, कॉम्ब टेस्ट से ये हो गया। अब लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करेंगे तो ग्रॉसली देखेंगे तो इफेक्ट थोड़ा सा मतलब मीठा मीठा टाइप का लगेगा, थोड़ा डिस्ट्रॉयड टाइप का, और माइक्रोस्कोपिक मतलब अलग अलग सेंटर बना रहेगा। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में 19, 20 और 23, साथ है 5 पॉजिटिव। ठीक है, 19, 20, 23 एंड 5। अब देखिए रिक्टर सिंड्रोम मतलब CLL का ही एडवांस फॉर्म होता है रिक्टर सिंड्रोम। सबसे पहले तो रिक्टर स्केल अर्थक्वेक के लिए होता है। तो रिक्टर स्केल में क्या होता है कि अचानक मतलब रिक्टर अर्थक्वेक में क्या होता है, अचानक से मतलब धरती हिलने लगता है। तो इसमें भी क्या होता है, रिक्टर सिंड्रोम में भी सडन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है। सडन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया तो रिक्टर सिंड्रोम क्या हुआ, अचानक से भूकंप टाइप का, अचानक से आपको क्या हो गया, बॉडी में स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो गया। तो क्या हो गया, होता क्यों है, CLL तो है, उसमें भी म्यूटेशन हो गया। ठीक है, B सेल में म्यूटेशन हुआ था और ज़्यादा म्यूटेशन हो गया, B सेल म्यूटेशन तो हुआ था और ज़्यादा हुआ, तो उसके एडिशनल म्यूटेशन से क्या होगा, डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा हो जाएगा, डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा हो जाएगा, जिसका अचानक से आपको आपके बॉडी में स्प्लीन का इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट दिखेगा। अब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बहुत इजी है, पुअर प्रोग्नोसिस में क्या होता है, डिलीशन वाला आ जाएगा, जैप 70 आ जाता है, 11Q 17P। ठीक है, ये 13Q को नहीं इंक्लूड किया हुआ है, वो गुड प्रोग्नोसिस में हो जाता है। तो पुअर प्रोग्नोसिस डिलीट ही कर दोगे तो जल्दी ठीक थोड़े होगा। अब नॉट से बड़ी बात मैंने एक्यूट ल्यूकेमिया में बताया था, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन आप एक याद रख लेना, जैप 70 एक याद रख लेना। ट्रीटमेंट में फ्लूड आ रहा है लंबे टाइम से और फ्लूड का कलर वाइट, लंबे टाइम से आ रहा है फ्लूड तो क्रोनिक, और लंबे टाइम से फ्लूड का कलर वाइट मतलब ल्यूकेमिया, तो फ्लूड आ रहा बाइंड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप याद रखो, बेसिक सब आपको इस तरह से याद रहेगा और बुक पढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू।